गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा हम चैप्टर पढ़ रहे थे ज्योग्राफी का, चैप्टर नंबर 3 मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। एंड लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था टाइप ऑफ मिनरल्स के बारे में, ठीक है, जिसमें हमने मेटालिक मिनरल्स एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स पढ़े थे। मेटालिक मिनरल्स में हमने जाना था कि फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स होते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम पढ़ते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स मीन्स कि किस तरह से मिनरल्स को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी अर्थ से निकालते हैं, प्राप्त करते हैं। मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मेनली 3 मेथड्स हैं, 3 तरीके क्या किए गए हैं, अपनाए जाते हैं, जिसमें पहला है माइनिंग एंड क्वेरिंग एंड ड्रिलिंग, ठीक है। ये 3 इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स के। एक एक करके हम इनको जानते हैं क्या है। पहला पढ़ते हैं माइनिंग क्या है। माइनिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स बरीड अंडर द अर्थ सरफेस। ओके, फर्स्ट चीज़ तो ये है कि जो हमें मिनरल्स मिलेंगे वो हमें अर्थ सरफेस के अंदर से ही मिलने वाले हैं, ठीक है, अर्थ में ही है, वहीं से हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे, निकालेंगे। तो माइनिंग क्या है कि अगर अर्थ सरफेस के अंदर, ठीक है, रॉक्स में जो चट्टानें होती हैं अर्थ के अंदर, वहाँ जो मिनरल्स बरी हो गए हैं, यानी दबे हुए हैं, उनको बाहर निकालने का जो प्रोसेस है, ठीक है, वो प्रोसेस होता है माइनिंग, ठीक है। हिंदी में आपने सुना होगा खान। ये माइनिंग वही होती है, खदानें जो होती हैं, जैसे कोयले की खान होती हैं, ठीक है। ये माइनिंग प्रोसेस होता है। इस माइनिंग में आप 2 तरह की माइनिंग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक होती है ओपन कास्ट माइनिंग, दूसरी होती है सॉफ्ट माइनिंग। ओके, इनको हम देख लेते हैं क्या है। ओपन कास्ट माइनिंग क्या होती है? मिनरल्स दैट लाई एट शैलो डेप्थ्स आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर। देखो यहाँ माइनिंग में या और भी जो प्रोसेस है उसमें यही चीज़, 2 चीज़ समझने वाले हैं कि जो मिनरल्स होंगे, एक तो वो अर्थ में बहुत ज़्यादा गहराई पर होंगे, एक थोड़ा कम गहराई पर होंगे, कुछ हो सकते हैं जो ऊपर ऊपर ही होंगे, बहुत ज़्यादा हमें अर्थ में अंदर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो उसी के आधार पर इनको डिवाइड किया गया है। तो अगर ओपन कास्ट माइनिंग की बात करें तो ये शैलो डेप्थ मतलब बहुत ज़्यादा गहराई नहीं है, गहराई है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो ऐसे मिनरल्स जो शैलो डेप्थ में पाए जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा अंदर गहराई पर नहीं पाए जाते हैं, तो उनको सिर्फ सरफेस लेयर को रिमूव करके ही बाहर निकाला जा सकता है, और ये जो प्रोसेस है वो ओपन कास्ट माइनिंग कहलाता है, ठीक है। आपकी जो कोयले की खदानें होती हैं, जो कोल माइंस होती हैं, वो दोनों तरह की हैं, वो ओपन कास्ट भी हैं एंड सॉफ्ट भी हैं, ठीक है। यानी कि कुछ कहीं कहीं ऐसा है कि कोयला जो है बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं है, शैलो डेप्थ पे है, तो वो ओपन कास्ट माइनिंग के थ्रू वहाँ से हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एंड दूसरा, अगर हम सॉफ्ट माइनिंग की बात करें तो क्या है ये? डीप बोर्स कॉल्ड शाफ्ट्स हैव टू बी मेड टू रीच मिनरल्स डिपॉजिट्स दैट लाई एट ग्रेट डेप्थ, ठीक है। यानी ग्रेट डेप्थ मतलब वो मिनरल्स जो बहुत ज़्यादा ही गहराई पर हैं, उनके लिए हमें बहुत ही गहरे गहरे गड्ढे खोदने होते हैं, डीप बोर्स करने होते हैं, जिनको शाफ्ट बोला जाता है, ठीक है। और वो उनके लिए हैं जो मिनरल्स बहुत ज़्यादा गहराई पर हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सॉफ्ट माइनिंग बोला जाता है। इसमें भी एग्जांपल कोल माइन हो गया, बल्कि हम कहेंगे दोनों का ही, चाहे ओपन कास्ट माइनिंग हो या सॉफ्ट माइनिंग हो, दोनों के लिए ही कोल माइंस एग्जांपल है, ठीक है। क्योंकि कोयला जो है वो दोनों तरह से पाया जाता है, कुछ शैलो डेप्थ पर पाया जाता है, कहीं कहीं ग्रेट डेप्थ पे पाया जाता है। तो इन दोनों तरीके से ही हम कोल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका माइनिंग प्रोसेस हो गया। अगर हम क्वेरिंग की बात करें तो ये भी क्या है, लगभग मिलता जुलता है। मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट, ठीक है, दैट इज लाइमस्टोन। अब क्वेरिंग में क्या होगा? जो मिनरल्स होंगे बहुत ज़्यादा सरफेस के नज़दीक होंगे, थोड़ा सैलो डेप्थ भी नहीं, ठीक है। हमने सैलो डेप्थ की बात करी थी तो थोड़ा डेप्थ था, लेकिन यहाँ क्या होगा? क्वेरिंग के केस में सैलो डेप्थ भी नहीं हो सकता है। आपने ये जो चूना पत्थर होते हैं, जैसे आपका मकराना है, संगमरमर है, ये पत्थरों की खाने देखे होंगे, पहाड़ देखे होंगे, ठीक है। तो अब वहाँ से इनको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये मिनरल्स हैं जो कि सरफेस के भी एकदम नज़दीक ही हैं,
तो वहाँ से सिंपली हम उनको डग आउट कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर, जिसको हम केमिस्ट्री में अगर हम बात करें, इसका केमिकल फार्मूला कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3। ठीक है, तो ये क्वेरिंग प्रोसेस है, यानी ये उन मिनरल्स के लिए होता है जो कि अर्थ के सरफेस के बहुत ही नज़दीक होते हैं। ठीक है, सिंपली उनको निकाला जा सकता है, बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की हमें ज़रूरत नहीं होती है, ये क्वेरिंग प्रोसेस के है। थर्ड, आपका जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स का प्रोसेस है वो आपका होता है ड्रिलिंग के लिए। ठीक है, ये ड्रिलिंग के लिए इसमें क्या है, डीप वेल्स आर बोर्ड टू टेक मिनरल्स आउट, इसमें गहरे कुएं खोदे जाते हैं, ड्रिलिंग। ठीक है, ड्रिल आप समझ रहे होंगे, तो गहरे कुएं इसमें खोदे जाते हैं मिनरल्स को बाहर निकालने के लिए। अब ये क्या होगा, एक्चुअली ये ड्रिलिंग जो प्रोसेस है मेनली यूज़ किया जाता है आपका जो मिनरल्स लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, तो हम कुएं खोद रहे हैं, आप कुएं तो समझ रहे होंगे कि पानी होता है। ठीक है, तो बिल्कुल उसी से रिलेट कर सकते हैं, पानी है यानी लिक्विड। तो आपके जो मिनरल्स लिक्विड फॉर्म में है, जैसे कि आपका पेट्रोलियम है, ठीक है, या गैस फॉर्म में है, नेचुरल गैस है, तो ये है, ये अर्थ के अंदर बहुत गहराई पर है। ठीक है, पेट्रोलियम पेट्रोलियम आपको जो हमारे जो लैंड एरिया है वहाँ भी मिलता है, और मोस्टली जो पेट्रोलियम आपको मिलता है वो समुद्र में, ऑफशोर एरियाज में मिलता है, यानी हमारे लैंड एरिया से बहुत ज़्यादा अंदर समुद्र में भी नहीं जाएंगे, लेकिन समुद्र के अंदर होगा, और वहाँ हमें ये बहुत गहरे डीप वेल्स बनाने पड़ते हैं, और जहाँ से हम पेट्रोलियम को प्राप्त करते हैं। और जैसे ही हम जैसे पेट्रोल है जिसको और होता है जो इम्प्योर फॉर्म में, उसको क्रूड ऑयल बोलते हैं, जो काले रंग का निकलता है। जैसा आप पेट्रोल हम आज गाड़ियों में यूज करते हैं वैसा नहीं निकलता अर्थ में से। ठीक है, वो क्रूड ऑयल के फॉर्म में निकलता है, एक ब्लैक कलर का ऑयल होगा, वहाँ से वो रिफाइनरीज में जाता है। आप मथुरा का बहुत अच्छा एग्जांपल है, मथुरा में रिफाइनरी है, तो वहाँ वो रिफाइन होते हैं, एंड रिफाइन होके वो अलग अलग चीज़ें बनती हैं, पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, केरोसिन वहाँ से बनता है, वैक्स बनता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स पे डिफरेंट डिफरेंट आपके जो प्रोडक्ट हैं वो निकलते हैं। तो जैसे ही हम पेट्रोलियम जो ओर है यानी जो क्रूड ऑयल है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो जैसे ही वो ऊपर आता है, तो ऊपर आते ही वहाँ से नेचुरल गैस भी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं आपकी ड्रिलिंग प्रोसेस के थ्रू हम किस तरह से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने अभी क्या जाना है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, जिसमें माइनिंग, ओपन कास्ट माइनिंग, शाफ्ट माइनिंग, एंड देन क्वेरिंग, एंड उसके बाद लास्ट में ड्रिलिंग। ओके, ये हमने पढ़ा। अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स के बारे में। ठीक है, यानी मिनरल्स जो हैं वो किस तरह से कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ठीक है, अगर इसमें हम इन इंडिया यानी भारत की ही बात करेंगे कि भारत में कहाँ कहाँ मिनरल कौन किस किस जगह पे कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। मिनरल्स अकर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स सच एज इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये रॉक्स हैं, टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं, ये 7th क्लास में आपके ज्योग्राफी में दिया हुआ है। ठीक है, रॉक साइकिल दिया हुआ है कि किस तरह से रॉक फॉर्मेशन होती है, तो वहाँ बहुत ही डिटेल में आपने पढ़ा भी है क्लास 7th में कि इग्नियस रॉक्स क्या होती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं। तो मैं यहाँ उस चीज़ को रिपीट नहीं करूँगा। जो बच्चे थोड़ा भूल गए हैं वो क्लास 7th की ज्योग्राफी चेक कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ आपका रॉक साइकिल आपने पढ़ा था, और ये तीनों तरह की रॉक्स डिटेल में वहाँ पढ़ी थी। तो यहाँ हम यही बताएंगे कि मिनरल्स आपको कहाँ मिलेंगे, इन्हीं तीनों में से अलग अलग तरह की रॉक्स, ये तीनों जो रॉक्स हैं इन्हीं में से आपको मिनरल्स मिलते हैं। एंड जनरली मेटेलिक मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्मेशन दैट फॉर्म लार्ज प्लेटोज। एंड जनरली अगर मेटेलिक मिनरल्स की बात करें स्पेशली, ठीक है, तो मेटेलिक मिनरल्स आपके इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में। और यही वो दो टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं जो हमारा लार्ज प्लेटोज बनाती हैं भारत में। ठीक है, प्लेटोज मतलब पठारी एरिया। फॉर एग्जांपल ये हमारा मध्य प्रदेश का एरिया है, झारखंड का एरिया है, छत्तीसगढ़ का एरिया है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, गुजरात है, कुछ पार्ट राजस्थान का है। ये जो स्टेट्स के ये जो एरिया मैंने अभी बताया, ठीक है, ये प्लेटो का एरिया है, पठारी क्षेत्र है।
ठीक है। और ये इन एरियाज़ में ही मुख्य रूप से ये इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स पाई जाती हैं और यहीं बहुत ज़्यादा मिनरल्स भी मिलते हैं। ये अभी आप देख ही लोगे यहाँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन आपका कहाँ मिलेगा? झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में। तो ये स्टेट्स हैं जहाँ आपको आयरन ज़्यादा मिलता है। बॉक्साइट की बात करें, बॉक्साइट हमने बात की थी। बॉक्साइट क्या है? एल्यूमिनियम का ओर है। बॉक्साइट से ही हमें एल्यूमिनियम मिलता है। तो ये आप यहाँ स्टेट्स पढ़ सकते हैं, ठीक है, कि जिस जिस स्टेट्स में मिलता है। आप देखेंगे कि कॉमनली कुछ स्टेट्स है, जैसे झारखंड है, ठीक है, झारखंड हो गया आपका, ये हर जगह ज़्यादातर मिनरल्स जो हैं वो झारखंड में मिलते हैं, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हैं कौन कौन सा मिनरल्स हैं, कहाँ कहाँ मिलते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। आप गोल्ड का याद रख सकते हैं, कोलार इन कर्नाटका, कोलार माइंस हैं, गोल्ड माइंस हैं कोलार की, ठीक है। ये आपका बेंगलोर के पास जगह है, बेंगलोर कर्नाटक की कैपिटल है, और वहीं पास में कोलार करके एक जगह है जहाँ सोने की खदानें हैं, ठीक है, गोल्ड माइंस हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ये आप याद रख सकते हैं। इसके बाद अगर सॉल्ट की हम बात करें, ठीक है, सॉल्ट यानी नमक, NaCl। सो ये हमें कहाँ से मिलता है? ये समुद्र से मिलता है, लेक से मिलता है, रॉक से भी मिलता है, ठीक है। तो रॉक से कौन सा होगा? जो हमारा काला नमक आता है, रॉक सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है, या सेंधा नमक जो होता है, वो हमें रॉक से मिलता है। नॉर्मल जो हम यूज़ करते हैं नमक जो है वो सी या लेक से मिलता है। तो फॉर एग्जांपल इसके लिए सांभर लेक इन राजस्थान, राजस्थान में सांभर लेक है, वहाँ काफ़ी नमक मिलता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ मिनरल्स हो गए और वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये आप इसमें देख सकते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।